नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो मूल रूप से अफ्रीकन हैं, लेकिन जब वहाँ से ब्रिटिश शासक आए, पुर्तगाली यहाँ पे भारत में आए या फिर जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को अफ्रीका के रीजन से भी लेते हुए इंडिया आए। वैसे भी बहुत सारे अफ्रीकन लोग जो व्यापार करने के लिए भारत आते रहे, भारत के कई हिस्सों में बसते रहे, तो वहाँ से अपने साथ अपनी कई तरह की कलाकृतियाँ और अपनी रहन सहन की चीज़ों को भी साथ लाते रहे, जिसका भारत के साथ समायोजन होता रहा भारतीय संस्कृति में। उसी में से एक है धमाल नृत्य। तो आज हम धमाल नृत्य पर बात करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे धमाल नृत्य जो है भारतीय संस्कृति के साथ घुल मिल सा गया है। देखिए, यह एक आप देख रहे हैं धमाल, सिद्दीकी धमाल नृत्य है। इसका एक जो है आप देखिए स्टेज पर परफॉर्मेंस किया जा रहा है। ये आदिवासी समुदाय का एक नृत्य भारत में माना जाता रहा है, जो कि गुजरात के, मुख्य रूप से गुजरात के हिस्से में है और देश के बाकी हिस्सों में भी छिटपुट इनकी संख्या पाई जाती है। चलिए इस पर बात करते हैं। धमाल एक ऐसा नृत्य है, डांस है, जो शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाता है। शिकार जब ये करते थे या अभी भी बहुत कम एरिया में, लेकिन अभी भी शिकार तो ये करते ही हैं, तो जब शिकार करते हैं तो उसकी खुशी के रूप में इस नृत्य को यह जाहिर करते हैं। प्राचीन समय में इसे मशिरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था और यह डांस जो है सफल शिकार अभियान से लौटने के बाद, जैसा कि मैंने बताया आपको, सिद्धियों द्वारा यह किया जाता रहा है। बहुत से राजा ऐसे होते थे जो इस नृत्य का काफी लुत्फ उठाते थे, तो अपने राज दरबार में इस तरह का डांस वो करवाया करते थे। अब यहाँ देख लीजिए, धमाल के बारे में कुछ बातें हम समझ लेते हैं। यह जो डांस है यह क्या है, इसे समझिए। धमाल सूफी और अफ्रीकी, जो कि ज़्यादातर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र का है, संगीत और नृत्य ये दोनों का मिश्रण है। इसमें म्यूजिक भी होता है, वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है और डांस जो होता है डांस का भी होता है। दोनों का ही यह मिश्रण होता है। यह विशेष रूप से गुजरात के सिद्धियों की आध्यात्मिक प्रथाओं को संदर्भित इसमें किया जाता है। यहाँ गुजरात को भारत के संदर्भ में आप समझ लीजिए, और गुजरात के अलावा भी भारत के और भी कई भागों में, आंध्र प्रदेश वगैरह के भागों में भी, कर्नाटक के कुछ भागों में भी इनकी जो है जनसंख्या पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ भी ये समुदाय रहते हैं, इस धमाल नृत्य को यह उत्सव के रूप में मनाते रहे। आमतौर पर क्या होता है कि यदि कोई आध्यात्मिक नेता है इस समुदाय का, तो उसका जब जन्म हुआ हो, जब उसकी मृत्यु हुई हो, तो उसके सालगिरह का जो उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव को मनाए के जाने के सिलसिले में भी इस नृत्य को किया जाता है, गाना बजाना किया जाता है। आप देखिए, यह जो है आदिवासी समुदाय के द्वारा इस तरह से भाग भंगिमाएं ये करते हैं। मेकअप एक अलग विशेष तरह का इनका मेकअप होता है और फिर ये स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं। और आपको बताऊं तो यह काफ़ी नैना विराम कार्यक्रम होता है, यानी कि एक बार आप इसे देखना शुरू करें तो इतना दिलचस्प होता है यह इनका डांस, इनके स्टेप्स, इनके मूव्स इस डांस के, कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए, इसे दो तरह से किया जाता है। इसका जो करने की विधा है, एक तो है कि डांस धमाल। डांस धमाल में क्या होता है, इसमें या तो बैठ करके भी करते हैं या खड़े होकर के। जैसे देखिए यहाँ पर ये खड़े होकर के ये लोग इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों पोजीशनों में इसमें किया जाता है। लेकिन इसमें अगर डांस धमाल का मुख्य बात यह है कि इसमें वाद्य यंत्रों पर, यानी कि म्यूजिक पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और तेज म्यूजिक होता है, काफ़ी तेज आवाज़ में होगा। कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे, डफली या फिर जो ड्रम होता है या ढोल जिसको आप कहते हैं, ढोल, और एक होता है जिसको ऐसे यही ढोल आता है ड्रम जैसा, और उस पे ये बजाते हैं। तो काफ़ी वाद्य यंत्र इनके साथ, सभी के साथ कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र रहेगा इनके साथ जब ये डांस करते हैं और अधिक आवाज़ पर नृत्य करते हैं। तो डांस धमाल की यह खासियत होता है। एक होता है बैठकी धमाल। बैठकी धमाल का सीधा संबंध है कि बैठने की स्थिति से, कि इसमें जैसे डांस कर रहे हैं खड़े होकर के, उसमें बैठ करके डांस करते हैं और उसमें जो वाद्य यंत्र होता है, जो जैसे डफली बजाते हैं या ढोलक बजाते हैं, जो संगीत होता है वो काफ़ी लाउड नहीं होता है, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके जो भाषा होती है, जो गीत होते हैं, उसके बोल पे ध्यान देते हैं कि वह क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरा, धमाल के दौरान गाए जाने वाले आध्यात्मिक गीतों को जिक्र कहा जाता है। अब आप समझ लीजिए सिद्धी समुदाय की बात, जो इस धमाल नृत्य को अपने साथ भारत लेकर के आए, फिर यहाँ ये घुला मिला। क्या है, देखिए, सिद्धि जिसे सिद्धि या हवशी के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के आदिवासी समुदायों में से एक है। काफ़ी पिछड़ा हुआ समुदाय इसे माना जाता है और कर्नाटक, गोवा या महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। ये एफ्रो इंडियंस हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अफ्रीका से इनका संबंध रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि जब आप इस गाँव में जाएंगे, गुजरात का एक गाँव है जहाँ पर इनकी आबादी है, तो वहाँ जब जाएंगे तो
वहाँ के लोगों से जब बातें करेंगे तो वो कहेंगे कि हम भारत में रहने वाले अफ्रीकी हैं। ठीक है, इनका ऐसा कहना होता है। चूँकि ये अफ्रीका से इंडिया आए, इसीलिए ये शब्द जो हो गया एफ्रो इंडियंस हो गया, यानी कि ये अफ्रीकन भी है मूल रूप से और अब भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, यहीं से बंध के ये रह गए, यहीं इनको अच्छा लगने लग गया, निवास स्थान बना लिया, तो यहाँ शादी विवाह रिश्ते भी करने लग गए और भारतीयों के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। 12वीं 13वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास जब हिंद महासागर को पार करके व्यापार करने के लिए इनमें से बहुत सारे लोग यहाँ आए थे। इसके अलावा जब इस्लामिक आक्रमणकारी आ रहे थे अरब वगैरह से, और पुर्तगाली जब यहाँ शासन था भारत में, तो कुछ जैसे कि वहाँ के लोगों को लाया गुलाम बना करके, जो महल के रक्षक बना करके, सिपाही बना करके, इन सब चीज़ों के लिए ले आए। इसके अलावा यहाँ जो जैसे सूफी गायक देखेंगे, नर्तकी देखेंगे, कोषाध्यक्ष के रूप में इन लोगों को ले आए थे वहाँ से भारत में। और फिर क्या हुआ कि ये यहीं रह गए, इनका वंश बढ़ता चला गया और इनकी यहाँ जो संख्या भी बढ़ती चली गई। इस समुदाय की एक अच्छी बात क्या है कि ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, वहाँ के जो स्थानीय रीति रिवाज है, उसको अपनाने में बहुत ज़्यादा इनकी दिलचस्पी होती है। ये आगे बढ़ के एक्टिव होकर के वहाँ के चीज़ों को अपनाते हैं। इस वजह से भी यह बाकी समुदाय के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।